नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग सोनपुर डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 24 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है, सी क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग। तो आप लोग का जो सी क्लास ओडिसी है अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट है, ये कब मूव करेगा? ये आप लोग का डे लाइट में ही मूव करेगा। और इसमें आप लोग का जो मैक्सिमम स्पीड रहेगा आप लोग का 25 kmph होगा। और इसमें आप लोग का कंपनी चाहिए या एस्कॉटिंग चाहिए, कंपनी स्टाफ चाहिए, या उसको आप लोग को एस्कॉटिंग करके लेना पड़ेगा। आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉक्स वागन। ये देखिए यहीं पर बॉक्स वागन पूछा है, जो कि आप लोग का वैक्यूम स्टॉक था। तो आप लोग का जो इसमें मेंटेनेंस आप लोग का के लिए मेंटेनेंस के लिए बॉक्स वागन का आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट जो रहेगा ये क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग का एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आप लोग का हो जाएगा। यहीं पर देखिए आप लोग का जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट यहीं पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा G16 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जो G71 है, G71 जो होता है फॉस्फोरिक टैंक वागन के लिए होता है। ये आप लोग का जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट फॉस्फोरिक एसिड टैंक वागन, इसका मेंटेनेंस के लिए आप लोग का G71 टेक्निकल पैम्पलेट है। इसी हिसाब से G73 जो है ये आप लोग का BOBR या BOBRN वागन, आप लोग का हुपर टाइप का वागन, इसी का ही आप लोग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए G73 टेक्निकल पैम्पलेट है। आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ केसनफ बोगी। तो केसनफ बोगी का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए आरडीएसओ जो टेक्निकल पैम्पलेट होगा क्या होगा? रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा G95 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो यहीं पर देखिए G97 जो दिया हुआ है ये क्या है? आप लोग का एयर ब्रेक ऑफ फ्राई स्टॉक है। ये आप लोग का एयर ब्रेक ऑफ फ्राइड स्टॉक। एयर ब्रेक आप लोग चेक करेंगे फ्राई स्टॉक के लिए, इसका आप लोग का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के लिए G97 टेक्निकल पैम्पलेट है। और आप लोग का G86 जो आप लोग का टेक्निकल पैम्पलेट है ये इंस्पेक्शन और मैनेजमेंट आप लोग का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन के लिए। ये आप लोग का BTPGL या आप लोग का BTPGLN लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन के लिए ये आप लोग का टेक्निकल पैम्पलेट हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का G90 जो है G90 ये BTPN वागन के लिए है, BTPN वागन के लिए। तो ये भी जरूर आप लोग ध्यान में रखें, इसको याद रखें। वीकेस्ट लिंक ऑफ सीबीसी, वेरी इजी क्वेश्चन। वीकेस्ट लिंक सेंटर बफर कपलर का नकल होता है, कमजोर कड़ी नकल होता है सीबीसी का। द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर नकल ऑफ ग्रेड सी स्टैंडर्ड इज। यहीं पर देखिए यील्ड स्ट्रेंथ आप लोग के लिए पूछा है, जो कि नकल के लिए ग्रेड सी वाला नकल का यील्ड स्ट्रेंथ पूछा है यहीं पर। तो कितना टन होगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा 132 टन हो जाएगा। ये हो जाएगा 132 टन हो जाएगा। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कपलर बॉडी ऑफ ग्रेड ई सीबीसी या कपलर बॉडी के लिए यहीं पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा है, जो कि हाई टेंशन सीबीसी के लिए पूछा है। तो ये आप लोग का कितना टन हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 330 टन हो जाएगा, 330 टन हो जाएगा। फॉर मेजरिंग टेपर एंड ओवालिटी ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशंस आर नीडेड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग अगर टेपर और जर्नल आप लोग का जो
ओवालिटी इसमें मेजर करेंगे। मैं आप लोग का टेपर और ओवालिटी, जर्नल का टेपर और ओवालिटी को मेजरमेंट करने के लिए आपको कितना लोकेशन चाहिए, तो ये आप लोग का 3 लोकेशन चाहिए, जो कि आप लोग का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चाहिए। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन बी में ही है आप लोग का 3 लोकेशंस बोथ इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। Distance between the control rod head and barrel of SAV is named at, वेरी इजी क्वेश्चन है आप लोग का। किस किस का बीच में डिस्टेंस पूछा है? कंट्रोल रॉड हेड का बीच में, और आप लोग का बैरल फेस ऑफ एसएबी का बैरल का बीच में आप लोग का डिस्टेंस या डायमेंशन पूछा है, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं ए डायमेंशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए डायमेंशन। तो आप लोग का ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो जैसे कि मैक्सिमम वागन के लिए ए डायमेंशन जो होता है 70 + 2 - 0 mm, आप लोग का ओनली BO-BRN वागन के लिए चेंज हो जाता है। इसमें आप लोग का 27 + 2 - 0 mm हो जाता है। ये भी याद रखिए 27 + 2 0 - 0 mm होता है BO-BRN वागन के लिए। हाउ मच प्रेशर शुड बी ड्रॉप इन ए मिनट आफ्टर पुटिंग ए टेस्ट प्लेट इन लोकोमोटिव इन फ्राइज ट्रेन। तो जब भी लोकोमोटिव का टेस्टिंग होता है, इंजन टेस्टिंग होता है, लोको टेस्ट होता है, तो यही कंडीशन में आप लोग का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ये आप लोग का कितना केजी बीपी प्रेशर ड्रॉप करके इसको चेक किया जाता है। हाउ मच प्रेशर शुड बी ड्रॉप इन ए मिनट आफ्टर पुटिंग ए टेस्ट प्लेट इन लोकोमोटिव इन फ्राई स्टॉक। टेस्ट प्लेट आप लोग रखने के बाद बीपी प्रेशर को आप लोग कितना ड्रॉप करेंगे, हाउ मच प्रेशर ड्रॉप। तो ये आप लोग का 1 kg का ही प्रेशर ड्रॉप करके इसको चेक किया जाता है 1 मिनट के लिए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZC ब्रेक वैन। तो BBZC ब्रेक वैन आप लोग का 4 व्हीलर ब्रेक वैन है। तो इसमें आप लोग के लिए क्वेश्चन किया है, इसका पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, जो कि 70 ± 10 mm होता है। इसी हिसाब से आप लोग BBZI जो 8 व्हीलर आप लोग का ब्रेक वैन है, जिसमें ICF ट्रॉली रहता है, और BBCM ये भी 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसमें कैसनप ट्रॉली फिट होता है। BBZI में ICF ट्रॉली फिट होता है। ये दोनों का भी आप लोग पिस्टन स्ट्रोक जरूर कमेंट्स में बताइए। कंट्रोल रॉड ऑफ SAP व्हेन रोटेटेड फॉर 1 राउंड, कंट्रोल रॉड हेड मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ। जब भी हम लोग कंट्रोल SAP का कंट्रोल रॉड को आप एक रोटेशन करेंगे, एक राउंड घुमाएंगे, तो कंट्रोल रॉड का हेड ये कितना mm एडवांस होगा, कितना mm आगे जाएगा, ये 2 mm आगे जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर इन कैसनप 22W WM NL NLB बॉगी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का लेटरल क्लियरेंस पूछा है, तो ये आप लोग का साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में, जो कि 22W 22WM NL NLB वर्सन के लिए पूछा है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 18 mm हो जाएगा। यहीं पर अगर 22 HS के लिए पूछा होता, आप लोग का लेटरल क्लियरेंस पूछा होता साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में, तो 22 HS आप लोग का बॉगी के लिए ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 25 mm। ये भी आप लोग याद रखिए। लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर। ये देखिए यहीं पर भी लेटरल क्लियरेंस पूछा है, लेकिन यहीं पर साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स एडाप्टर के बीच में पूछा है, जो कि कैसनप का वर्सन दे दिया है 22 NL NLB 22 HS के लिए। तो ये कितना होगा, ये आप लोग का हो जाएगा 16 mm हो जाएगा। अगर यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन होता कि लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर, इसके लिए आप लोग का वर्सन देता 22W या 22WM। यही कंडीशन में ये जो डायमेंशन 25 mm होता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। IS स्पेसिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट यूज टू लुब्रिकेट सेंटर पिवट ऑफ कैसनप बॉगी।
तो यहीं पर देखिए आईएस स्पेसिफिकेशन पूछा है। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो कि आप लोग का सेंटर पिवट कैसनफ बॉय का इसको लुब्रिकेट करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्राफाइट फ्लेक्स यूज होता है इसका लुब्रिकेंट, ग्राफाइट फ्लेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफाइट फ्लेक्स या ग्राफाइट पाउडर, जो कि सॉलिड टाइप का आप लोग का पाउडर टाइप का लुब्रिकेंट है। तो इसके लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो ये आप लोग का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईएस आप लोग का स्पेसिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो ये आईएस आप लोग का 495 होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इंस्पेक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ H2SO4 बैरल कैरिड आउट विथ, यहीं पर देखिए आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसका आप लोग का जो थिकनेस, बैरल का थिकनेस आप लोग जो मेजर करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो इसके लिए आप लोग का कौन सा मीटर चाहिए, इसके लिए डी मीटर में ही इसका आप लोग का थिकनेस का मेजरमेंट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग का जो टैंक वागन रहेगा, इसका बैरल का थिकनेस आप लोग का मेजरमेंट इंस्पेक्शन करने के लिए डी मीटर चाहिए। ड्यूरिंग हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ मास्टर वाल्व ऑफ टैंक वागन द वाटर टू बी फिल्ड अप टू, तो जब भी आप लोग हाइड्रोलिक टेस्टिंग करेंगे मास्टर वाल्व का, टैंक वागन का, मास्टर वाल्व का हाइड्रोलिक टेस्टिंग करने के लिए वाटर फिलिंग करना पड़ता है। तो ये वाटर जो फिलिंग करेंगे कितना हाइट तक फिलिंग करेंगे, तो इसको जो फिलिंग करेंगे इसका जो हाइट होगा 150 सेंटीमीटर होगा। 150 सेंटीमीटर तक आप लोग पानी फिलअप कीजिए। उसके बाद आप लोग का जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग करेंगे मास्टर वाल्व के लिए टैंक वागन में। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ बॉगी लिक्विफाइड एनहाइड्रस एमोनिया टैंक वागन, तो एमोनिया टैंक वागन के लिए मैकेनिकल कोड या ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का BTAL एंड BTALN। ये बढ़िया ही क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक वागन। लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक वागन के लिए आप लोग का मैकेनिकल कोड या ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, जो कि TORX होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल या टैंक आप लोग का जो वागन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक वागन, इसको हैवी ऑयल टैंक वागन भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन होके आ सकता है। हैवी ऑयल टैंक वागन, ये भी इसका मैकेनिकल कोड TORX होगा। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ कास्टिक सोडा टैंक वागन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है कास्टिक सोडा टैंक वागन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये TCS एंड BTCS होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कोडाल लाइफ ऑफ टैंक वागन, तो इन जनरल आप लोग का टैंक वागन का जो कोडाल लाइफ होता है 45 ईयर्स होता है, लेकिन यहीं पर एक्सेप्ट, यहीं पर कंडीशन आ जाता है आप लोग का BTPN वागन के लिए, अगर इसमें आप लोग का कैसनफ बॉगी के साथ फिटेड है, तो ये आप लोग का मॉडिफाई होके अभी इसका लेटेस्ट आप लोग का ये हो गया है 40 ईयर्स हो गया है। BTPN वागन के लिए 40 ईयर्स। हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर इन द बैरल ऑफ क्लोरीन टैंक वागन, तो क्लोरीन टैंक वागन में आप लोग का हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर बैरल के लिए ये कितना होना चाहिए, तो ये जो प्रेशर होना चाहिए 43.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर बैरल के लिए, जो कि क्लोरीन टैंक वागन में। द डायमीटर ऑफ मास्टर वाल्व ऑफ BTPN टैंक वागन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का डायमीटर पूछा है BTPN मास्टर वाल्व के लिए, जो कि 100 mm होता है। वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ BTALN टैंक वागन, BTALN टैंक वागन जो कि एमोनिया आप लोग का टैंक वागन, तो इसमें आप लोग का पूछा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी कितना है, जो कि आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 60.66 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिए, इसका वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है
666 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन BTPGL टैंक वागन। तो यहीं पर BTPGL एन वागन जो टैंक वागन रहता है, तो इसके लिए आप लोग का पूछा है कि कौन सा कपलर इसमें यूज होता है। तो इसमें आप लोग का CBC कपलर, ट्रांजिशन CBC कपलर यूज होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन BLC वागन विड्थ ऑफ सोलबार एट द सेंटर लाइन ऑफ वागन। तो BLC वागन में विड्थ आप लोग का पूछा है, तो विड्थ ओवर सोलबार एट सेंटर लाइन ऑफ वागन, तो ये कितना हो जाएगा BLC वागन के लिए। विड्थ जो पूछा है आप लोग का सोलबार जगह में सेंटर लाइन के लिए वागन का पूछा है, तो ये BLC वागन के लिए जो विड्थ हो जाएगा ये आप लोग का कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आप लोग का 2100 mm, 2100 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटेनर प्लेटफॉर्म इन BLC वागन। तो यहीं पर आप लोग का मैक्सिमम लेंथ पूछा है कंटेनर का, तो ये मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम लेंथ आप लोग का 28 फीट होना चाहिए। मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वागन ट्रॉली। तो यहीं पर देखिए मटेरियल पूछा है BLC वागन ट्रॉली के लिए, जो कि कास्ट स्टील से तैयार होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। टोटल ATL यूज्ड इन BLC वागन। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो यूज होता है BLC वागन में, तो ये टोटल कितना रहना चाहिए, एक BLC वागन में 8 के संख्या में ATL रहना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। रैक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ BLC वागन। तो BLC वागन में जैसे कि 9 यूनिट रहता है, 9 यूनिट में आप लोग का 5 करके आप लोग का 45, इसमें रहेगा आप लोग का 45 आप लोग का वागन रहेगा या 45 कार रहेगा। इसके साथ आप लोग का 45 वागन्स 90 TEUS। तो यहीं पर जो TEUS है ये क्या है, ये TEUS का आप लोग का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा, जो कि आप लोग का 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट होता है। ये होता है आप लोग का 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट होता है। TEU का फुल फॉर्म है आप लोग का 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। होस्टिंग, लिफ्टिंग एंड स्लिंग्स चेन ऑफ 140 टन BD क्रेन मस्ट बी टेस्टेड एट नॉमिनेटेड वर्कशॉप। तो आप लोग का जो 140 टन में होस्ट, लिफ्ट और जो स्लिंग्स चेन यूज होता है, इसको भी आप लोग का टेस्ट करना पड़ता है, वो भी नॉमिनेटेड वर्कशॉप में। तो इसका जो आप लोग का पीरियोडिसिटी है ये हो जाएगा 1 इन ए ईयर, 1 साल में एक बार जरूर टेस्ट करना है। हु रोट संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर कौन लिखा है, ये पाणिनि लिखे हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम मीट्स द गंगेस इन लास्ट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है कौन सा हेड स्ट्रीम जो है ये आप लोग का लास्ट गंगा में लास्ट में मिलता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का भागीरथी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द मेटल्स हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसका सॉल्ट लाइट के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो ये हो जाएगा आप लोग का सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो लूनी नदी जो है ये इसका उद्गम या उसका ओरिजिनेशन ये कहाँ से निकला है, पुष्कर से निकला है। और आप लोग का ये कहाँ पर ड्रेन हो जा रहा है, कहाँ पर ये अंत हो जा रहा है, या आप लोग का इसका धारा खत्म हो जा रहा है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का कच्छ का जो रेगिस्तान है वहीं पर ही इसका जो धारा है यहीं पर विलय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन में कौन सा नदी ब्रह्मगिरी रेंज से, वेस्टर्न घाट ब्रह्मगिरी रेंज से ये उत्पन्न होता है, उद्गम होता है, ओरिजिनेट होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का कावेरी नदी हो जाएगा, ये हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि आप लोग का पश्चिम घाट ब्रह्मगिरी रेंज से ये उद्गम होता है, ओरिजिनेट्स होता है या यहीं से निकलती है।
चंबल रिवर इज ए पार्ट ऑफ, तो चंबल रिवर किसका पार्ट है? चंबल रिवर नर्मदा नदी का पार्ट है, नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी के साथ चलिए। डीडीटी वॉज इन्वेंटेड बाय, तो डीडीटी आप लोग का किसके द्वारा आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, उद्भावन हुआ है डीडीटी? डीडीटी का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, जो कि इसका इन्वेंशन किए हैं पॉल मुलर। जो कि आप लोग का एक केमिस्ट हैं, स्विस केमिस्ट हैं, रसायन शास्त्री हैं, स्विट्जरलैंड से। जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से निकली है, कहाँ से ओरिजिनेशन इसका हुआ है, उद्गम हुआ है? तो ये आप लोग का जो सिंधु नदी है ये तिब्बत मानसरोवर झील से इसका उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट गर्म जो ग्रह कौन सा है, जो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ये हो जाएगा आप लोग का वेनस हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि शुक्र ग्रह होता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डोज चंबल रिवर मर्ज, तो यहीं पर देखिए कौन सा नदी के साथ चंबल रिवर मर्ज हो जाता है, यहीं पर विलय हो जाता है या इस पर मिल जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, यमुना नदी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम, तो यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोग देखिए, यहीं पर जो ऑप्शन सी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये आप लोग का भारत निर्माण स्कीम का के साथ ये रिलेटेड है, ये इससे संबंधित है। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो सबसे पुराना बंदरगाह ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है, ये कोलकाता पोर्ट है, जिसको कि इसका नाम आप लोग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑफ कोलकाता होता था, इसका नाम जो होता है आप लोग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑफ कोलकाता, जिसको कि स्टार्ट किए थे, शुरुआत किए थे इसका ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शुरू किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप लोग का 1870 में ये स्टार्ट हुआ था ये बंदरगाह। नॉट ए न्यूक्लियर पावर सेंटर, यहीं पर देखिए कौन सा 4 ऑप्शन में न्यूक्लियर पावर प्लांट या पावर सेंटर नहीं है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो एक एक करके देखेंगे, जैसे कि आप लोग का जो नेरोरा है, यहीं पर देखिए नेरोरा, ये आप लोग का उत्तर प्रदेश में है, ये आप लोग का पावर प्लांट है। कोटा राजस्थान में है, ये भी आप लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बाद ये देखिए काकरापरा जो है ये गुजरात में है, ये भी आप लोग का न्यूक्लियर पावर सेंटर है। लेकिन यहीं पर देखिए आप लोग का जो चमेरा है, ये आप लोग का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, जो कि रवि नदी के ऊपर ये निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन आप लोग का यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए, जो चमेरा है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट या पावर सेंटर नहीं है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स, यहीं पर देखिए ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क यूएसए में जो है आप लोग का, यहीं पर क्या है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये आप लोग का
लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा आप लोग का रेलवे स्टेशन है। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसमें कि आप लोग का 49 एकड़ से ये बना हुआ है। इसमें 44 प्लेटफॉर्म है और आप लोग का 67 ट्रैक है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम, यहीं पर देखिए फ्रिक्शन को हम लोग कैसे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन को हम लोग घटा सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेस के माध्यम से घटा सकते हैं? अगर स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग से अगर रोलिंग मोशन करवा देंगे तब फ्रिक्शन यहीं पर घट जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर सोनपुर डिवीजन इस सेंट्रल रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग का एक वीडियो में फुल्ली शेयर किया गया है, पहले से ही ये डबल रिपीट है, ये आप लोग का रिवीजन के लिए किया गया है। तो इसमें जो भी कुछ अगर आप लोग का कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही जानकारी वीडियो लेके फिर और एक सेशन में, फिर और एक वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।